हेलो एवरीवन। 11 जनवरी 2025 शनिवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। कौन से म्यूचुअल फंड का किस तरह का परफॉर्मेंस फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है, उसको लेके हम लोग आज चर्चा करते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन, ये 2 चीज़ों पे डिस्कशन बहुत बार बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि हम मार्केट में क्यों आए हुए हैं। मार्केट में आने का बस एक ही पर्पस है कि यहाँ से हम लोग जो है रिटर्न बनाएं, और रिटर्न को जितना ज़्यादा हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं विथ कंट्रोल्ड रिस्क, वही हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम लोग मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न बना पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन होता है। और उस स्थिति में हम लोग जो है मार्केट में टिके रह सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन में फर्दर जो है आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको एक गेम की तरह लेने लगते हैं, और ये जो गेम का शौक होता है वो आपको इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है पैरालाइज़ कर सकता है, आपको बहुत सारा जो है नुकसान भी दे सकता है। अगर हम निफ्टी के परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये मेंशन किया जाता है कि निफ्टी जो है अराउंड 12 टू 15% के आसपास में ग्रो करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालाँकि पिछले साल निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी अराउंड इसी के आसपास में रहा है। मार्केट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहे हैं, उसके बाद भी जो है पिछले 2 क्वार्टर में जो मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव बने हैं, कंपनीज़ के परफॉर्मेंस भी धराशायी हुए हैं, तो उसके बावजूद भी निफ्टी ने 12% के अराउंड में आप देखेंगे कि रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का अगर आप एवरेज रिटर्न निफ्टी का देखेंगे तो कोविड के जस्ट बाद का सिनेरियो और वो सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी अगर देखेंगे तो अराउंड 25% पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड 15%, 12 टू 15% हम लोग मानते हैं कि निफ्टी का रिटर्न जो है हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बिग इन्वेस्टर जिनके पास में फंड काफ़ी ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वो निफ्टी में जो है अपना पार्टिसिपेशन डायरेक्ट निफ्टी में वो इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी में इन्वेस्ट करने के 2 मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। या तो आप सीधे म्यूचुअल फंड के माध्यम से निफ्टी इंडेक्स में आप पैसे लगाएँ, या फिर दूसरा आप ईटीएफ्स के माध्यम से जो है पैसे लगाएँ। ईटीएफ्स जो है डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐप में जो है खरीद-बिक्री आप कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के हिसाब से अगर आप जाएँगे तो म्यूचुअल फंड्स पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो है आप बाई सेलिंग कर सकते हैं। या इनफैक्ट आजकल तो सारे ऐप जो हैं लगभग म्यूचुअल फंड से भी टाई अप करके म्यूचुअल फंड जो हैं वो खरीद-बिक्री कर रहे होते हैं। ज़ीरोधा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कॉइन ऐप उनका है जो बेसिकली म्यूचुअल फंड को बाई सेल कराता है। इवन डिफरेंट बैंक्स भी जो हैं वो आजकल जो है म्यूचुअल फंड बाई सेल के लिए जो है आपको एक्सटेंडेड लिंक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारा सिचुएशन है। तो अभी जो है हम लोग कैटेगरी वाइज़ मेनली बात करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से किस तरह के म्यूचुअल फंड जो है रिटर्न दिए हुए हैं। तो लार्ज कैप में मेनली हम लोग अगर 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एक म्यूचुअल फंड जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भारत 22 एफओएफ फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड। एफओएफ बेसिकली फंड ऑफ फंड मेंशन किया जाता है कि ऑलरेडी ये बहुत सारे जो फंड्स हैं उससे रिलेटेड जो है ये आपका म्यूचुअल फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड की बात अगर हम करें तो पिछले पास्ट ईयर में यानी पिछले साल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 13% का रिटर्न जो है इसने दिया है। लेकिन अगर आप 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर आप देखेंगे तो अराउंड 29.87 यानी 30% के लगभग में इसने पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। तो केवल 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें किसी म्यूचुअल फंड को नहीं देखना चाहिए। चूँकि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नॉर्मली करते हैं तो हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 साल एवरेज रिटर्न के हिसाब से ये जो फंड है डिफरेंट वन ऑफ द बेस्ट आपको देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 29.87 पिछले 3 साल का एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल में इसका जो रिटर्न है 15.9% रहा है। लेकिन अगर आप 3 साल का एवरेज एनुअलाइज्ड कम सीएजीआर अगर आप देखेंगे तो 19% के लगभग में इसने रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड का था 29.87%, 3 साल का एवरेज रिटर्न, और यहाँ पे है 19.04% निप्पॉन इंडिया का।
क्वांट फोकस्ड फंड की अगर हम लोग बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न इसका अराउंड 10% का रहा है पिछले साल का, जबकि 3 साल का एवरेज अगर आप देखेंगे तो 16.54% का इसका रिटर्न देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाला जो है वो एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से 3 साल के कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो बेहतर फंड इन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है, बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। तो वैसे आजकल अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है आजकल आ रखे हैं, 5-6 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएंगे डिफरेंट ऐप्स पे। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या किया जा सकता है अब उसमें जो भी बेहतर होता है, तो आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हैं तो केवल से 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे ना देखें, उनके एनुअलाइज्ड रिटर्न को ज़रूर देखें। सीएजीआर के हिसाब से देखें कि पिछले 3 साल का रिटर्न या पिछले 5 साल का रिटर्न कैसा रहा है, उसके हिसाब से जो बेहतर फंड आपको दिखते हैं उनमें आप जो है इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फंड्स हमने डिस्कस किए हैं जो फिलहाल 3 ईयर एवरेज के हिसाब से जिन्होंने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दिया है, उसके बारे में फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे थे। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी के 3 फंड्स हो गए, उसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड जो है 3 साल के एवरेज के हिसाब से इसने बेहतर रिटर्न दिया है। सेकंड कैटेगरी जो है मिड कैप के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो मिड कैप में अगेन अगर हम लोग 3 म्यूचुअल फंड बेसिकली देखने जा रहे हैं, तो उसमें पहला जो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। इसका पिछले साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 45.2% है। ये पिछले 1 साल का रिटर्न है। और अगर आप 3 साल का एवरेज रिटर्न देखेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो 32.4% का इन्होंने रिटर्न दिया है। तो ये भी बेहतर परफॉर्मेंस माना जाएगा, यानी पिछले 3 साल के हिसाब से आप 32 पॉइंट मोर देन 30% से ग्रो कर रहे हैं अपने कैपिटल को। सो ये काफ़ी बेहतर रिटर्न माना जाएगा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, दूसरे फंड की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 1 साल का रिटर्न 23.3% है, लेकिन 3 ईयर एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये 25.65% है, मोर देन 25% आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की अगर आप बात करेंगे तो पिछले 1 साल का रिटर्न 36.4% है, और बेसिकली पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 23.5% के लगभग में ये देखने को मिलेगा। तो ये मिड कैप कैटेगरी में जिन्होंने पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दिया है, उनमें से कुछ फंड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 43% के लगभग में ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि 3 साल का एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो 25.83% के लगभग में इसने रिटर्न दिया है। 3 साल का एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात हम लोग कर रहे हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड की बात अगर अगर हम लोग करें तो पिछले 1 साल का रिटर्न 40% के लगभग का है, और 3 साल का एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 25.32% का है। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पिछले 1 साल का रिटर्न 36.5% का है, जबकि 3 साल का एवरेज रिटर्न 23.7% का है। सो आप समझ सकते हैं कि जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में जब हम लोग फंड लेके चलते हैं, तो हमारा जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, और इस हिसाब से जो है हम लोग एक सेफ्टी के नेट के साथ में जो है म्यूचुअल फंड में बने रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड लेने का कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप में ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज रिटर्न तो सेम ही रहने वाला है। लेकिन लार्ज कैप जो है रिलेटिवली ज़्यादा मजबूत कंपनीज़ होते हैं, ऐसा आप सब लोग को पता ज़रूर होगा। सो लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है इन जनरल कि जो भी आपका फंड है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसका अगर आप चाहें तो 40 टू 50% जो है वो लार्ज कैप में आप रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 30 टू 40% जो है आप फर्दर जो है, इनफैक्ट 30 अराउंड 30% आप मिड कैप में रख लें, और रिमेनिंग 20% जो फंड है वो आप स्मॉल कैप में जाने दें। वैसे ये एक जनरलाइज्ड हम लोग सेटअप की बात कर रहे हैं। इसमें से वैसे लोग जो काफ़ी यंग एज में हैं और जिनके पास में इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़िया है, तो वो जो है ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्क एसेट में ज़रूर जा सकते हैं। वो स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा लें, मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा लें, उस हिसाब से ये चलें। तो ये सारा सिचुएशन है। मार्केट जो है अभी इंडियन मार्केट, ये जो भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आप अगर थोड़ा ब्रॉडर वे में अगर आप देखेंगे तो हम लोग बेसिकली इंडियन इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं।
सो अगर हमें फेथ है कि इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, इंडिया का इकोनॉमी जो है आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा जाएगा, हम लोग सुपर पावर बनेंगे और हमारा इकोनॉमी जो है और ज़्यादा जो है बेहतरी की तरफ जाएगा, तो डेफ़िनेटली इंडिया में जो प्रेज़ेंट कंपनीज़ हैं वो भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस देंगी। और अगर इंडियन कंपनी अच्छा परफ़ॉर्मेंस देगी तो हमारा पोर्टफ़ोलियो जो है इंडियन कंपनीज़ के साथ में म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी ग्रो करेगा। तो ये सारा सिचुएशन रहा। अब आप सब जो है ये सारा अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो एक फ़ाइनल जो है टिप जो है वो ज़रूर हम लोग मेंशन करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। एक यही है कि हम हमारा मेन पर्पस जो है अगेन वो यहाँ से रिटर्न बनाना है, मार्केट से जितना बेहतर रिटर्न बना सकते हैं वो हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग एनुअली 15% से ज़्यादा लेके चल रहे हैं, तो आप एनुअली अगर हम 15% से ज़्यादा बना पा रहे हैं तो हम लार्ज कैप के एवरेज परफॉर्मेंस को बीट करते हुए नज़र आएंगे। इन जनरल अगर हम लोग 20% 25% बना पा रहे हैं खुद से, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं, मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन में आपको लॉस हो रहा है या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो आप म्यूचुअल फंड को एक ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम यहाँ पे जो है आके एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करें और लॉस खाते रहें। अगर हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अगर हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, हमारा लॉस जो है वो प्रॉफिट में बदल रहा है और फर्दर जो है हम लोग इन सारे रिटर्न्स को अगर बीट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जो है डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन को कंसीडर करेंगे। अदरवाइज जो है अ, एक सेफ या एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हम लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी एलोकेट कर सकते हैं। सो ये आज का ज्ञान रहा। अगर आपके कुछ भी डिस्कशन पॉइंट्स हैं या कुछ भी क्वेरीज हैं म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।